जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत मेहरबानी इनवाइट करने की डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज क्योंकि ये अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इसमें अक्सर हम जितने भी डिस्प्यूटेड इश्यूज हैं उस हवाले से हम मुस्लिम वर्ल्ड के रिस्पांस को चेक करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को देख लें। डॉक्टर साहब, ये कई लोग कहते हैं ओआईसी इज डेड। ये क्या ओआईसी का मकसद सिर्फ मुसलमानों पे चंद एक अरब ममालिक की तरफ से हुक्मरानी करने का ग्रुप है, या कि डू यू रियली बिलीव कि ये मुसलमानों की आवाज को उठाता है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट सर? क्योंकि ये अरब इसराइल वॉर में ना ये अमेरिका से नेगोशिएट कर सकते हैं, ना ये इसराइल से नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये मतलब कर क्या सकते हैं? आपने इतना लिखा पढ़ा है, हमें जरा इस हवाले से इनके इनकी कुछ बताएं। देखें, इनकी वैसे तो दुनिया में कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है, और ये एक फोरम इन्होंने बना लिया है जहाँ पे मुसलमान सारे ममालिक जो हैं वो अपने आप को समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इनमें से कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बन सका, टेक्नोलॉजिकल पावर नहीं बन सका। इस दुनिया में जो ताकत की बुनियाद है वो तो यही चीज़ें हैं ना, और उसमें हम इस्लामिक ममालिक एज अ होल ज़ीरो ज़ीरो हैं। तो इनकी कोई पॉलिटिकल क्लाउड नहीं है दुनिया में, और इसमें भी सियासत होती रही है। मसलन इंडिया को पाकिस्तान ने कभी मेंबर नहीं बनने दिया, हालांकि पाकिस्तान जितने ही मुसलमान इंडिया के अंदर हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया को हमने ओआईसी का मेंबर बनाया होता तो आज इंडिया के लिए इतनी आसानी से इसराइल को सपोर्ट करना मुमकिन ना होता। अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों को एक तंग नज़री की बुनियाद पे निकालते जाएंगे, उनको आइसोलेट करते जाएंगे, वो फिर एक दिन सारा जो है ना, इन मौकों पे वो आपके गले आके पड़ जाता है। बहुत कोशिश की इंडिया ने, और मैंने यही सोचा था कि इमेजिन इफ देवर अ मेंबर, तो फिर इंडिया के लिए इस किस्म की जो आजकल की हुकूमत ने पोजीशन ली हुई है बहुत मुश्किल हो जाती। वैसे तो कांग्रेस ने एक और बैलेंस पोजीशन ली हुई है, लेकिन एज अ मेंबर ऑफ ओआईसी इंडिया की एंट्री जो है वो सबके लिए अच्छी होती और मुसलमानों के लिए भी अच्छी होती। लेकिन ये इस किस्म की जो है ना सियासत जो है, उसने इस सो कॉल्ड मुस्लिम यूनिटी को भी कोई पावर नहीं दी, और आज हम आइसोलेटेड हैं। इट्स अ डेड हॉर्स एक्चुअली, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। डॉक्टर साहब, ये जो फार्मूला है कि इंडिया को या जहां जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है उनको शामिल किया जाए, कल को अमेरिका भी कह सकता है कि भाई हमारे पास तो ठीक है, हमारी 40 करोड़ आबादी है, बीच में 4 करोड़ मुसलमान है, हमें ओआईसी का मेंबर बनाए। तो क्या बना लेना चाहिए बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व हमने कर? नहीं देखे, आप जो मेंबर हैं वो सारे मुस्लिम ममालिक तो नहीं है। कई मुल्क जो मेंबर हैं दे आर नॉट एक्चुअली मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज, लेक बट दे आर मेंबर्स। अब मुझे अगर आप पहले कहते तो वी कुड हैव गॉन थ्रू द लिस्ट, आप चेक कर लेना। तो ये हमने कोई प्रिंसिपल नहीं इस्तेमाल किया हुआ, क्योंकि वो इंडिया को मेंबर बनाने के लिए कई स्टेट्स तैयार थी। क्योंकि देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले तो अरब जो हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज़ादी की मूवमेंट समझते थे। महात्मा गांधी का 1938 में एक बयान है जो पता नहीं आपके प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया या नहीं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह हिंदुओं ने दलित्स को तारीख में इतना बुरा ट्रीट किया है, उसी तरह यूरोपियंस ने यहूदियों के लिए किया है। इसलिए मेरी सिंपथी जो है वो बिल्कुल यहूदियों के साथ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यूरोपियंस ने किया है उसकी सजा हम अरबों को दें और अरबों का मुल्क छीन के हम इनको दे दें। तो वो ज़माना वो था जब ये इजिप्शियन और ये जितने हैं ना फ्रीडम फाइटर्स, वो कांग्रेस को समझते थे, और मुस्लिम लीग तो एक ब्रिटिश टोडी पार्टी समझी जाती थी। तो उसको मेंबर बना लेना, देखें आज कितना फ़ायदा होता। अब वो, और अमेरिका के अंदर तो महल मैंने किया, आई थिंक इट्स लेस देन 2% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो कल को जब वहाँ पे मेजॉरिटी हो जाएगी तो देखी जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ तो मुसलमानों की दुनिया में ज़्यादा हो रही है ना, तो अगले 100 साल बाद कोई पता नहीं चॉइस साहब कितने ऐसी खरोते हुई है। नहीं, वो बात सही। डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान क्यों प्रिंसिपली समझता है कि इंडिया को जो है ओआईसी का मेंबर नहीं बनना चाहिए? क्योंकि वो कश्मीर की वजह से? जिस कश्मीर की वजह से, जी जी, कश्मीर की वजह से। और कश्मीर पे भी पीएलओ की सपोर्ट जो है ना, पीएलओ की, वो इंडिया के साथ थी। ये मतलब लोग नोट कर लें कि पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इंदिरा गांधी को यासर अराफात माय बिग सिस्टर कहते थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया और ऑफिस खुलवाया। पाकिस्तान ने तो ये सब चीजें बाद में की हैं। सबसे पहले पीएलओ का ऑफिस जो है वो दिल्ली के अंदर खुला था। अब वो तो सारी हिस्ट्री बन गई है, क्योंकि हुआ क्या है अपना डॉक्टर साहब, हमने ये अफगान जिहाद के बाद इतनी टेररिज्म इंडिया में करवाई है, और फिर वो
बॉम्बे की टेररिज्म कराई है, उससे फिर सारे एटीट्यूड लोगों के जो है ना पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए नेगेटिव हो गए। सारों के नहीं, बट आई मीन जो गट रिएक्शन वाले लोग होते हैं ना, अब आप उनके घर जाके बम चलाएंगे, ये करेंगे, इस्लामिक स्टेट, गज़वा हिंद, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वहां से रिएक्शन नहीं होगा? और इसराइल ने उनकी अब तो पता लगा है 71 की जंग में भी मदद की थी, इवन व्हेन दे वर नॉट फुली यू नो अभी तक एक्सचेंज एम्बेसडर नहीं थे हुए। 99 वाले में और ये पठानकोट वाले इशू पे भी कुछ उनकी हेल्प हुई है। सो यू फोर्स इंडिया इनटू सच ए पोजीशन, और आज ये है कि अब पूरा इंडिया की गवर्नमेंट कम से कम जो है वो खुल्लम खुला इसराइल के साथ है। जहां तक टेररिज्म हमास की है उसको कंडेम करने के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन या रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। जितने भी उन्होंने सिविलियन मारे हैं दे आर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन ये भी तो साथ साथ लोग कह रहे हैं, और मैंने कई वीडियोस शेयर की हैं उन यहूदियों की जो सर्वाइवर्स हैं आउस्टिश और इन जगहों से, वो कहते हैं कि जो ये नेतन्याहू और एरियल शेरों ने जिस किस्म का इसराइल बना दिया था, उसमें से एक जनूनी ज़हन भी पैदा होना जो है वो समझ आता है। नॉट दैट यू एक्सेप्ट व्हाट दे हैव डन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दे डिड इट और द रीजंस। समझ गए? और मैंने ये भी एविडेंस दिया है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम ये जो है इजरायली इंटेलिजेंस जो है हमास को प्रमोट करती रही है पीएलओ के खिलाफ, क्योंकि पीएलओ एक सेकुलर तंजीम थी और वो अग्री कर गई थी कि हम इसराइल और फ़लस्तीन की 2 स्टेट्स बननी चाहिए। और यित्ज़हाक रबीन जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे 67 वॉर के हीरो, ही हैड एग्रीड टू दैट इन प्रिंसिपल। बातें चल रही थी कि उनका कत्ल कर दिया इन्होंने राइट विंग इजराइलियों ने। तो आप देखें उधर भी तो ये एक्ट होते रहते हैं ना। इसलिए सच को डिफेंड करना बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन करना चाहिए। हम समझते हैं हमारे पास हमारी एजुकेशन यही हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि हम इन हालात में जैसे भी हो सके एक बैलेंस्ड फेयर असेसमेंट करें सिचुएशन की। बिल्कुल सही हो गया। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, ऐसा क्या है ओआईसी के अंदर पैसे मौजूद हैं, बंदे मौजूद हैं, लेकिन ये एक मजबूत अदारा नहीं बन सकती, ना फौज बना सकती है, ना सियासी फैसले ले सकती है। एक 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 पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरी दुनिया को तेल ये दे रहे हैं, पूरी दुनिया को लेबर ये दे रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने जो है वो इनका एक नेटवर्क मौजूद है, लेकिन ये एक एक अदारा नहीं बन पाए जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, जिस तरह बाकी नेटो है। इसकी क्या वजह है? आप क्या समझते हैं, ये इस तरह की चीजें सिर्फ डेमोक्रेसीज कर सकती हैं? शायद ये आपकी आर्गुमेंट बहुत अच्छी है कि अगर डेमोक्रेसीज ही होती तो इनकी दुनिया में रिस्पेक्ट भी होती, ह्यूमन राइट्स भी। देखें ना, अब ये जब ईरान इराक की जंग हुई है और उसके बाद जब इराक को अमेरिकन ने अनलॉफुली आके तबाह किया है, तो किसी ने इर्द गिर्द उनको पनाह नहीं दी। लोग जब सीरियन वॉर से भी भागे हैं तो सारे यूरोप की तरफ आ गए हैं। हमारे ये मुल्क, इनमें ना डेमोक्रेसी है, इनमें ना वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट है। तो ये एक ओवरऑल हमारे यहाँ एक सिविलाइजेशन के जो है ना मेयार आज के, वो पूरे नहीं हम करते, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप देख लें, आपने बहुत अच्छी बात की है, बल्कि मुझे इस पे सोचना चाहिए कि अगर ये डेमोक्रेसीज होती तो इनकी दुनिया में एक और किस्म की रिस्पेक्ट होती।